फिलिस्तीन को भी बर्बाद करना है, इजराइल को बर्बाद करना है, और इन सब के पीछे है यूएन। विदाउट एविडेंस कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन जब भी मैं इस वीडियो में जितने भी आज खुलासे करने वाला हूं, मुझे पूरी आशंका है कि आपके चैनल से ये वीडियो उड़ा दी जाएगी, डिलीट कर दी जाएगी। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में शायद हो सकता है कि आप कुछ नया जानें, और मैं आज आया हूँ ग्लोबी न्यूज़ के ऑफिस, और मेरे साथ बैठे हुए हैं ग्लोबी न्यूज़ के संचालक सुमिता जट जी। तो पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी, आपका भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपसे एक सवाल था कि ये जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में कत्लेआम चल रहा है, एक्चुअल में इसका मतलब इस पर क्या सोच रखते हैं आप अपने? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, और मैं आपको पहले ही वीडियो के शुरू में बता देता हूं कि इस वीडियो में आज मेरे सामने एविडेंस भी है, तो विदाउट एविडेंस कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन जब भी मैं इस वीडियो में जितने भी आज खुलासे करने वाला हूं, मुझे पूरी आशंका है कि आपके चैनल से ये वीडियो उड़ा दी जाएगी, डिलीट कर दी जाएगी। तो इसकी जिम्मेदारी वो मैं पहले ही आपको बता देता हूं। दूसरी बात, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आज ऐसे एविडेंस के साथ खुलासे होने वाले हैं इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन के कि आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। जो अभी तक आपको नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया या इसका गोदी मीडिया, आप जैसे पत्रकार काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो गोदी मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने जो नैरेटिव सेट किया है वो सबकी धज्जियां उड़ जाएंगी। और आज इस मीडिया का भी नंगा सच, और इस सब युद्ध के पीछे जिसका हाथ है, जिसकी साजिश है, उसको भी पूरी तरह से एक्सपोज किया जाएगा। जी जी जी, जी। तो क्या एक्सपोज करने वाले हैं आप पूरी का? हाँ बिल्कुल। तो देखिए, आपने सवाल किया कि ये जो फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल, दोषी कौन? तो यहाँ पर मैं पहले मीडिया की बात बता देता हूँ। जो अभी तक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एक हमास आतंकी संगठन है, वो 7 अक्टूबर को हमला करता है इजराइल पर। छुट्टी का दिन होता है, आम आदमी पर वो ऐसे अत्याचार करता है कि बहुत सारे लोगों की मौतें होती हैं। बदले में अब इजराइल अटैक पर अटैक कर रहा है फिलिस्तीन पर, और फिलिस्तीन के चाहे वो गाजा हॉस्पिटल की घटना देख लीजिए या बहुत सारी जगह, वहाँ पर आम आदमी भी मारे जा रहे हैं। उसके अलावा वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ का पानी, वो सारी चीज़ें भी सप्लाई बंद कर रहा है इजराइल। तो अब ऐसे में दोषी बताया जा रहा है या तो वो हमास कि इस सब की जड़ कौन है? हमास। अगर हमास हमला नहीं करता, हमास आतंक नहीं फैलाए, तो इनके बीच में लड़ाई नहीं होगी। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि नहीं, हमास से ज़्यादा इजराइल भी है, क्योंकि इजराइल भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इन केस में सच्चाई जो है वो दोनों ही लोग गलत हैं। जो इजराइल को दोषी मान रहे हैं वो भी गलत हैं, जो हमास को या फिलिस्तीन को गलत मान रहे हैं वो भी गलत है। अब इसके पीछे असली जो साजिश करता है वो कौन है, उसके लिए मैं एविडेंस आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये फोटो आप स्क्रीन पर भी लगा देना ताकि लोगों को समझ में आए। मैं आपको समझा रहा हूं, लोग दर्शक फोटो समझ जाएंगे। ये नक्शा देखिए, ये जो नक्शा नहीं है, ये पूरा काला चिट्ठा है उन षड्यंत्रकारियों का, जिनके कारण आज ये कत्लेआम हो रहा है फिलिस्तीन और इजराइल में। आप देखिए, ये 4 हिस्से हैं इस मैप के, जहां पर दिखाया जा रहा है जो व्हाइट हिस्सा है वो इजराइल का है, और जो ग्रीन हिस्सा है वो फिलिस्तीन का है। आप जब बात करें, ये शुरुआती दौर में ये 100% जो हरा हरा दिख रहा है ग्रीन, ये पूरे का पूरा फिलिस्तीन था। जी जी जी। अब इसमें इंटरफेयर किया यूएन ने। अब यूनाइटेड स्टेट जो यूएन है वो हमेशा एक ही काम करती है। 1947 में उसने ये काम किया कि उसने पार्टीशन प्लान लेकर के आई, मतलब कि टुकड़े करो, राज करो। इनकी पुरानी बड़ी गंदी और डरावनी अमानवीय इनकी सोच है, साजिश है, वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। इस बार भी उन्होंने 1947 में ये किया कि उन्होंने पार्टीशन प्लान जब लाए, तब आपने देखा कि फिलिस्तीन का लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा इजराइल के पास चला गया, यानी कि फिलिस्तीन के पास बचा 44% हिस्सा, मतलब अपने खुद के देश का उसको केवल 44% बचा। किसकी साजिश थी? ये यूएन की। अब ऐसे में इजराइल खुश हो गया, क्योंकि इजराइल को लगा कि अरे यूएन मेरा सपोर्ट कर रहा है। तो इजराइल को तो ये मंजूर हो गया पार्टीशन प्लान, लेकिन ये फिलिस्तीन को या वहां के जनता को ये प्लान मंजूर नहीं था। उसके बाद हुआ फिर युद्ध। अब ये 1967 में आप देखिए, बॉर्डर लाइंस इंडोर्ड बाय पीएलओ, जब यहाँ पर युद्ध छिड़ा, और उसके बाद चूंकि इजराइल पहले से इतना ताकतवर, ऊपर से यूएन ने चूंकि एक षड्यंत्र के तहत इसका साथ दिया, उसका कारण यह था कि अब आप तीसरे नक्शे में देखिए 22% जगह केवल फिलिस्तीन के पास बची। बिल्कुल। अब उसके बाद
फिर से 2020 में ये कहानी फिर दोहराई जाती है, फिर लड़ाई होती है, फिर वार होता है। हालांकि फिलिस्तीन के निवासी भी इसकी लड़ाई लड़ते हैं, बट रिजल्ट है वो क्या है कि फिलिस्तीन के पीस 2020 की अगर रिपोर्ट देखें तो केवल 15%, जो कि अभी भी है 15% हिस्सा बचा है जी। यानी कि आप 85% फिलिस्तीन का हिस्सा इजराइल ले लेती है और कहती है कि हाँ फिलिस्तीन इस सब घटना में दोषी है, वो गलत है। तो इस मैप के आधार पर तो ये बड़े आसानी से समझा जा सकता है कि यहाँ पर गलती इजराइल की ज्यादा है, कि यहाँ पर जो गद्दार है, विलन है, वो इजराइल का रोल यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि उसने फिलिस्तीन के इतनी सारी जगह हड़प ली। जी जी। लेकिन अब पूरा सच ये भी नहीं है जी, क्योंकि यहाँ पर जो इजराइल ने विजय पाई है फिलिस्तीन पर, ये इजराइल का खुद का प्लान नहीं, बल्कि ये इनडायरेक्टली यूएन का प्लान है। यूनाइटेड स्टेट हमेशा चाहती है इजराइल को तबाह करना। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे, डायरेक्टली भी तबाह कर सकते हैं। हाँ नहीं, डायरेक्टली क्या आप कहेंगे कि इजराइल को तबाह करना है तो इजराइल का साथ क्यों दे रहे हैं? भाई यूएन का हमेशा से ये एजेंडा है, पूरे विश्व भर में वो एक बहुत भविष्य में कुछ दिन में ही आप देखेंगे कि नई व्यवस्था पूरे विश्व में रखना चाहती है। तो ये इनडायरेक्टली हमेशा खेलते हैं दुनिया के सामने अपना बहुत दानवीर जैसा चेहरा, और पूरे विश्व में शांति हो, शांति के दूत अपने आप को बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए उनको पता था कि फिलिस्तीन को इनको इजराइल को डायरेक्ट हम तबाह करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे खिलाफ भी बहुत सारे देश आएंगे। इन्होंने षड्यंत्र के तहत शुरुआत से इजराइल को भड़काया है फिलिस्तीन के खिलाफ। अब इससे इजराइल का क्या घाटा? फिलिस्तीन में इस्लामिक लोग रहते हैं ज्यादा, तो जितनी भी अड़ोस पड़ोस की इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो अब इस तरह की घटनाओं के बाद आप देख रहे हैं अभी जब गाजा हॉस्पिटल में हमला हुआ, उसके बाद जो आसपास की जितनी भी कंट्री हैं इस्लामिक, वो अब इजराइल की जब दुश्मन बन रही हैं, तो इतनी सारी कंट्री हैं इस्लामिक, वो जब इजराइल की दुश्मन लगातार बनती जाएंगी, तब इजराइल को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। तो ये बर्बादी का पूरा खेल है, फिलिस्तीन को भी बर्बाद करना है, इजराइल को भी बर्बाद करना है, और इन सब के पीछे है यूएन। तो सर एक सवाल और है कि हमास जो आतंक फैला रहा है, क्या उसका आप समर्थन करते हैं इस वजह में? देखिए बिल्कुल नहीं। सबसे पहले क्लियर कर देता हूं कि हमास जो अपनी आतंकी एक्टिविटी कर रहा है, टेररिज्म एक्टिविटी उसकी हो रही है, उन सब का बिल्कुल समर्थन ना तो मैं कर सकता हूं, ना ही कोई एक इंसान कर सकता है, क्योंकि वो भी इंसानियत के लिए बड़ा खतरनाक है। लेकिन अब मुद्दा यही आ जाता है कि क्या जो इस समय आतंक फैला रहा है हमास, तो इसके पीछे सिर्फ हमास है या हमास के पीछे कुछ और षड्यंत्रकारी हैं? तो अब हमास के अगर इतिहास में बात करेंगे, हालांकि इसको भी एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन कुछ हिंट मैं दे रहा हूं। अगर आपके दर्शक कुछ और जिज्ञासा रखते हैं तो वो या तो अलग वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, या फिर वो खुद जाकर सर्च करें। हमास का इतिहास देखिए। हमास खुद इजराइल के द्वारा ही उत्पन्न एक संगठन है, और आज वो उसी के लिए सिरदर्दी बना हुआ है। और हमास की भी उत्पत्ति का कारण है वो यूएन है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये शुरुआत में जो फूट डालने का काम किया वो यूएन ने ही किया था। 1947 से पहले जब तक यूएन ने इसमें नहीं किया था हस्तक्षेप, कोई भी हमास जैसी संस्था नहीं थी जो आतंक फैला रही थी जी। तो गलत है, हमास जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन इसके पीछे भी जो कारण है वो इनडायरेक्टली यूएन के ही है। तो सीधा आप कह सकते हैं कि यूएन का विरोध करते हैं। हाँ, अब विरोध क्या, विरोध देखिए मैं क्या, मुझे तो पूरी दुनिया से यही आग्रह है कि यूएन किसी भी देश का हितैषी नहीं हो सकता। हमेशा इसके दो चेहरे हैं, हम अपने ही फायदे की ये बात करता है, और पूरे विश्व में ये एक नई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसी एक नई व्यवस्था लाना चाहता है। बहुत सारे इनके एजेंडा है जो 2030 तक इनको पूरे करने हैं। आग्रह है आपके दर्शकों से भी वो इसके बारे में कुछ जाने, पढ़े, लिखे, तब शायद उसका असली चेहरा समझ में आएगा। मैंने भी बहुत सारे कई सालों से स्टडी की है, तब जाकर के कुछ ऐसी सच्चाइयां सामने मेरे भी आई हैं कि जिन पर मैं पहले यकीन भी नहीं कर सकता था। तो इन सब साजिशों के पीछे यूएन ही है, और उसका विरोध होना चाहिए, तभी पूरे विश्व में शांति हो सकती है, इंसानियत बच सकती है। इसमें एक चीज और है कि जो मासूम लोग मारे जा चुके हैं उनका क्या होगा? बिल्कुल, देखिए ये जो मासूम लोगों की हत्याएं हो रही है, हालांकि मारे ही हमेशा किसी भी युद्ध में कोई बड़ा अधिकारी या कोई बड़ी चीज नहीं मारी जाती, हमेशा आम जनता ही मर जाती है, जो कि आप देख रहे हैं।
लेकिन इसका कारण मैं बता रहा हूं कि जाहिर सी बात है ये यूएन ही है, क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट भी तो यूएन इजराइल को या फिलिस्तीन को तबाह कर सकता है, वो भी तो अटैक कर सकता है, वो नहीं करेगा। उसका प्लान ही यही रहता है कि हमेशा दो चेहरे उसे रखने होते हैं, एक चेहरा कि शांति दूत का और एक चेहरा राक्षस का, जो पूरे विश्व में हमेशा तबाही मचाना चाहता है। तो आपके क्या मतलब से ये मतलब जो है युद्ध शांत भी हो सकता है या फिर इसका कोई रास्ता भी है इसको शांत करने का? नहीं, देखिए शांत करने का एक ही तरीका है, हालांकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूएन जिस तरह से एक नैरेटिव सेट करता है, पूरा प्लानिंग उसकी होती है, मीडिया को पहले वो खरीदता है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ले लीजिए या जितनी भी वैश्विक स्तर पर जितनी भी बनी है संस्थाएं, उन सब पर यूएन का ऐसा कब्जा है कि पूरे विश्व भर में हमेशा यही नैरेटिव सेट किया जाता है कि यूएन सही है और यूएन कभी नहीं चाहेगा कि ये युद्ध कभी खत्म हो। तो ऐसे में यदि युद्ध किसी भी देश के बीच का खत्म करना है तो पहले तो ये जो यूएन का इंटरफेयर है या जो यूरोप का या अमेरिका का जो इंटरफेयर है वो खत्म करना होगा। इजराइल हो चाहे फिलिस्तीन हो चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो, आपसी सुलह से ही ये मसला हल हो सकता है, वरना इसका कोई हल नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने मतलब यूएन का काला सच कि किस तरीके से षड्यंत्र रचता जा रहा है, लेकिन जनता को बिल्कुल भी भनक नहीं है, वो सिर्फ यही जानती है कि इजराइल गलत है या फिर फिलिस्तीन गलत है। लेकिन सच ये है जो सुमित आजाद जी ने बताया है।